दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत के द्वारा आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति आई है, उसको डिटेल्स में स्टडी कर लेते हैं। ये विज्ञप्ति आई कब है? दिनांक 25 नवंबर 2024 को। पत्रांक संख्या क्या है? CMO/NHM/HR/2024 से 2025/19/221। ठीक है, बाकी विज्ञप्ति के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्यक्रम का नाम किन किन कार्यक्रम के अंतर्गत कॉल किया गया है। तो कार्यक्रम का नाम क्या है? मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। पदनाम क्या है? आयुष एमओ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाती है तो देखते हैं आयुर्वेदा के लिए, और डिग्री इन आयुर्वेदा ऑफ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, मीन्स बीएमएस चाहिए और यूपी में रजिस्टर्ड चाहिए। यूनानी के लिए क्या है? बीयूएमएस चाहिए और यूपी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। होम्योपैथी के लिए बीएचएमएस चाहिए और यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ होम्योपैथी में एक और ध्यान देंगे, एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट लेस देन 4 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस और कोर्स। द applicant should be duly registered with the homeopathic medical council उत्तर प्रदेश। मीन्स इनको होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। आयुर्वेदा के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी। यूनानी के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी। टोटल सीट की बात कर लेते हैं। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में आयुष एमओ के लिए 4 सीट है, 2 अनरिजर्व, 1 ओबीसी, 1 एससी। सैलरी 32,000 पर मंथ। वहीं पे हम लोग चलेंगे आरबीएस के। आरबीएस के में भी आप लोग देखेंगे कि आरबीएस के पदनाम क्या है? आयुष मेडिकल ऑफिसर फीमेल। टोटल सीट 4, 2 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम जो क्वालिफिकेशन मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष और आयुष एमओ के लिए जो क्वालिफिकेशन था, सेम क्वालिफिकेशन आरबीएस के में भी है। और एक्सपीरियंस सेम वही एक्सपीरियंस। ठीक है, ये 2 पोस्ट के लिए सीट आई हुई है, बाकी तो ये एमबीबीएस के लिए है। और हाँ ठीक है, तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं आवेदन कैसे करना है। आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन, जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा तथा नीचे पति या पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, निवास का पता, समस्त शैक्षिक योग्यता, परीक्षा, उत्तीर्ण वर्ष, यूनिवर्सिटी, विषय, पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत, यूपी मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन या उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन, जाति, अनुभव, विवरण अंकित करते हुए नीचे हस्ताक्षरित करके दाहिनी ओर अपना न्यूनतम फोटो चिपका के समस्त, ध्यान देंगे, समस्त शैक्षिक तकनीकी योग्यता संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, अनुभव, जाति, निवास तथा पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करके प्रेषित करेंगे। वांछित योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न न करने पे आवेदन पे विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, लिफाफे के ऊपर सबसे ऊपर कार्यक्रम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में और उसके नीचे आवेदित पद, उसके नीचे कार्यक्रम का नाम थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देंगे। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा।
भेजना कहाँ पे है, कब तक भेजना, 10/12/2024 तक ये आपका आवेदन पत्र कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत को प्रेषित करना है। ठीक है, वो इसके बाद पहुंचेगा तो विचार ही नहीं किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी दस्तावेज प्रक्रिया एवं साक्षात्कार के समय लेके क्या जाना है ये भी ध्यान है। न्यूनतम बायोडाटा, समस्त वांछित अभिलेख, रजिस्ट्रेशन, 2 कलर फोटोग्राफ, वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों की एक साइट साक्षात्कार के समय लेके जाना है। मीन्स CV ले जाना, पूरा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, उसकी सारी की एक फ़ोटो कॉपी करवा लेंगे एक सेट, और 2 न्यूनतम फ़ोटो लेके जाएंगे। बाकी वही जो पिछले वीडियो में हमेशा मैं बताता हूँ, यह पद पूर्णतः मानदेय नियत मानदेय पे है, इस पर अस्थायीकरण का कोई दावा नहीं किया जा सकता। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पे पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। यह पदों पर नियुक्ति एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी, जो कि भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है। ये साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि पे 62 वर्ष से अधिक नहीं हो। विज्ञापन प्रकाशित कब हुआ, एक बार देख लें। प्रकाशित हुआ है 25 नवंबर 2024 को। तो इससे 62 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए, ध्यान रखना है। पूर्व में कोविड-19 में कार्यरत चिकित्सकों को नियमानुसार वरीयता दी जाएगी। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है तथा पदों की संख्या घटने और बढ़ने पर आरक्षण शासनादेश वर्ग में तालिका के अनुसार लागू होगा। उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति को संशोधित निरस्त करने का अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी का होगा। कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पे जिला स्वास्थ्य समिति, जिला राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा 1 महीने का नोटिस या नोटिस के बदले 1 महीने के बराबर राशि देकर चयनित अभ्यर्थियों की संविदा सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। ये तो हम लोगों ने इसको डिटेल्स में स्टडी कर लिया, आप लोग ध्यान दे देंगे। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।